हेलो एवरीवन, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नरेशन पार्ट 7 को। और इसमें हम 10 संबंधी नियम के अपवाद अर्थात एक्सेप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात इससे पहली वीडियो लेक्चर में हमने एक नियम पढ़ा होगा कि यदि आरबी का टेंस पास्ट में होता है तो आरएस का टेंस निम्न अनुसार बदल जाता है। यदि यह बात आप नहीं जानते हैं कि कौन सा टेंस किसमें बदल जाता है तो इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। और जो बच्चे इस बात को जानते हैं उनके लिए मैं आप बताना चाहता हूं कि आरबी का टेंस पास्ट होते हुए भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशन को ही हम यहाँ पर अपवाद अर्थात एक्सेप्शन नाम दिए हुए हैं। और यह एक्सेप्शन 4 प्रकार के होते हैं और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस टॉपिक को वैल्यू नहीं देते हैं और यहाँ तक कि टीचर भी इस चीज को पढ़ाते भी हैं तो बहुत हल्के में पढ़ा देते हैं। इसलिए बच्चों के दिमाग में एक हेडलाइन बना रहता है कि जब भी आरबी का टेंस पास्ट में होगा तो आरएस का टेंस निश्चित रूप से बदल जाएगा, है ना। और वही हेडलाइन उनके दिमाग में होने के कारण जब भी क्वेश्चंस आते हैं और ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जब उन्हें दे दिए जाते हैं तो फटाक से आरबी के टेंस पास्ट में देख करके आरएस के टेंस को बदल देते हैं और वह हो जाता है ब्लंडर। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से हम समझेंगे और इसे हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि यदि आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं तो 9 से लेकर के 12 तक आप पेपर उठा के देखिएगा, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें से ये एक्सेप्शन से क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता रहता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चे गलती कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वह 4 एक्सेप्शन क्या हैं और इसका मतलब क्या है और इस चीज को हम बहुत अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि यह अपवाद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला अपवाद का नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ या एटर्नल ट्रूथ। अगला कह रहा है हैबिचुअल फैक्ट्स। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अगला है प्रोवर्ब या फ्रेज। हिंदी लिखी हुई है सार्वभौमिक सत्य या आदत संबंधी तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य और कहावत या मुहावरा। अब आइए इस बात को डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कुछ कमजोर छात्रों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि जब भी कोई यहाँ पे आपको डीएस दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, तो इधर आरवी का टेंस यदि पास्ट में है तो हम बचपन से रट के बैठ गए हैं कि आरएस के टेंस को निश्चित रूप से बदल देते हैं। ऐसा नहीं है। आरवी का टेंस पास्ट में होते हुए भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? कि यदि इन आरएस के वाक्यों से क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या एटर्नल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या प्रोवर्ब या फ्रेज जैसी कोई चीज झलक रही होगी, ऐसी कोई चीज उसमें दिख रही होगी, तो समझ जाइएगा कि यह पास्ट होते हुए भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। और यदि आप बदल देते हैं तो यह छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती होगी। और कैसे होगी इसे हम हिंदी निकाल के बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि यह चीज आपको 100% क्लियर हो जाए। तो इसमें और कुछ नहीं होता है, बस ये 4 फैक्ट आप याद रखें और जब भी सेंटेंस आपको मिले तो वहां पे सेंटेंस का फीचर जरूर चेक करें कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, प्रोवर्ब या फ्रेज तो नहीं है। और यदि इनमें से कुछ है तो आरबी पास्ट में होते हुए भी आरएस नहीं चेंज करेंगे, हम केवल कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे और बाकी सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है और आई कि द टीचर सेड द सन इज हॉट। इसका मतलब क्या हुआ? अध्यापक ने कहा कि सूर्य गर्म होता है। तो यहाँ पे सूर्य गर्म होता है या रहता है, कह सकते हैं कि सूर्य गर्म रहता है। अब देखिए यहाँ पे आरबी पास्ट में है और आर इसका टेंस बदल जाता है, ऐसा आपने पढ़ा है। और यदि आप इसको बदल देंगे तो ये कितना बड़ा ब्लंडर होगा। देखिए कैसे कह रहा है कि द टीचर सेड, यहाँ पे हमने द टीचर सेड लिखा, ये कामा इन्वर्टेड का हट आया, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है, दैट लगाया और सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर दिया। अर्थात अध्यापक ने कहा कि सूर्य गर्म रहता है या होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि यदि आप इस प्रेजेंट टेंस में मान लीजिए लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है कि इसे पास्ट में बदल देते हैं, तो यदि ईच के जगह पे आप वाज लिखते हैं तो इसकी हिंदी क्या होगी कि अध्यापक ने कहा कि सूर्य गर्म रहता था। अब आप बताइए कि सूर्य गर्म पहले रहता था, आज क्या ठंडा है? समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप समझ चुके होंगे कि इस टेंस को क्यों नहीं बदलते हैं।
और यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ रहे हैं, पहले भी गर्म था, आज भी गर्म है और आने वाले समय में भी ये गर्म ही रहेगा, इसीलिए इसको नहीं बदलते हैं। कारण यही है, रटना नहीं है, कारण भी समझिए कि यही कारण है कि इसको नहीं बदलते हैं, क्योंकि हिंदी देखिए इसका कैसे हो जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि ही सेड, सॉरी, हाँ अगला सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप मुझे बताइए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर पहले लगाती थी, क्या अब नहीं लगाती है? अभी भी लगाती है, क्या आगे नहीं लगाएगी? आगे भी लगाएगी। तो यही क्या है जी, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहाँ पे देखिएगा यूनिवर्सल एटर्नल, ये दोनों अलग अलग चीजें अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही टोल्ड मी, यहाँ पे सेड को टोल्ड में बदलेंगे वो तो करेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको डिटेल में जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो पिछले वीडियो लेक्चर को देखें आप। तो कह रहा है कि ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाया हमने, और देखिए इस सेंटेंस को एज इट इज कॉपी किया है, क्योंकि यदि आप इस टेंस को छेड़छाड़ करेंगे तो ब्लंडर होगा, महा अपराध हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर, अध्यापक ने क्या बोला कि पानी 100 सेंटीग्रेड पे खौलता है। अब यह एक एटर्नल ट्रूथ है। अब समझ लीजिए कि एटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या अंतर होता है। एटर्नल ट्रूथ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध किया गया हो, जैसे अब पानी 100 सेंटीग्रेड पे खौलता है, ये भगवान ने नहीं बताया है, या पहले से कोई चीज एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसको खोज करके रिसर्च करके हम लोग जाने हैं कि हाँ ये 100 सेंटीग्रेड पे आपका क्या होता है, पानी खौलता है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध किया हुआ एक बात है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटर्नल ट्रूथ। तो ये अभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब बताओ, आप बदल दीजिएगा कि पानी 100 सेंटीग्रेड पे खौलता था, तो अब कितना पे खौलता है, 200 पे। तो इसलिए इस बात को नहीं बदलेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि न्यूटन सेड, न्यूटन ने कहा, क्या कहा कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज इक्वल, उसके बराबर में, एंड अपोजिट और उल्टा क्या होता है, रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं ना, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम। तो क्या इस बात को पास्ट में करिएगा तो आज क्या वो नियम लागू नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि न्यूटन सेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें हमने कुछ चेंज किया नहीं किया ना। और ये क्या है बताइए, यूनिवर्सल है कि एटर्नल है? ये एटर्नल है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को सिद्ध किया गया है। तो ये क्या है, एटर्नल ट्रूथ है। अगला और लास्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि दे सेड, उन लोगों ने कहा या उन्होंने कहा कि वी कांट लिव विदाउट वाटर। कह रहा है कि उन्होंने कहा कि हम सब या हम लोग पानी के बगैर क्या जीवित नहीं रह सकते, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो बताइए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है ना। यदि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पर्सन भी चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सबके साथ ये नियम लागू होता है। तो इसलिए हो जाएगा दे सेड दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है ताकि आपको 1% भी डाउट न रहे। और इस चीज को मैं ज्यादा वैल्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यकीन नहीं है तो आप पीवाईक्यू उठा करके देख सकते हैं। 9 से लेकर के 12 तक यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई भी बोर्ड का पेपर हो। अब आगे देखते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि यह टॉपिक आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड, उसने कहा कि डॉग्स बार्क एट नाइट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब बताइए उन चारों में से 4 एक्सेप्शन आपको भाई ने बताया है, और 4 एक्सेप्शन में ये कौन सा एक्सेप्शन में आएगा, थोड़ा समझना भी आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब ये आदत है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये ज्यादातर रात में ही भौंकते हैं, तो ये आदत है इनकी, तो इसलिए इनको भी नहीं बदलेंगे। यदि आप बदल देंगे तो हिंदी हो जाएगी कि कुत्ते रात में भौंकते थे, इसका मतलब क्या है, कब नहीं भौंकते हैं, अब सुधर गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड दैट, उसने कहा कि कंजंक्शन में लगाया और बाकी सेंटेंस को एजिटिव कॉपी किया। अगला देखिए कह रहा है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा जी कि व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, तो कह रहा है माइस प्ले, तो चूहे क्या करते हैं जी, खेलते हैं। तो बताइए उनकी आदत है, जब बिल्ली नहीं रहेगी तो खेलेंगे और जब बिल्ली आएगी तो छुप जाएंगे सब, तो आदत है उनकी। तो वही करेगी द टीचर सेड, यहाँ पे देखिए द टीचर सेड दैट, बाकी से मैंने एज इट इज कॉपी किया है। आगे कह रहा है कि माई फादर सेड, और ये भी क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। आगे कह रहा है कि माई फादर सेड अकबर वाज अ ग्रेट किंग, क्या है यह, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मेरे पिताजी ने कहे, क्या कहा हमारे पिताजी ने कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग, यानी अकबर एक महान राजा था।
तो यह क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐतिहासिक बात है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं बदलेंगे। ये हो जाएगा माई फादर सेड दैट अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अगला कह रहा है कि आवर टीचर सेड, हमारा अध्यापक ने कहे, क्या कहा हमारे अध्यापक ने, कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, अर्थात भारत को आजादी कब मिली, 1947 में। अब यहाँ पर इस बात को बदलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक तथ्य है ये, तो इसलिए हम इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिए कि आवर टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आगे देखिए कौन है कि हरीश सेड टू अर्जुन, हरीश ने अर्जुन से कहा, क्या कहा जी, कि ट्रूथ सक्सीड इन द एंड। इसका हिंदी हुआ कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, या सच्चाई की अंत में क्या होती है, जीत होती है। तो ये क्या है, यह एक कहावत है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो वही करेगा हरी सेड टू अर्जुन, या यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, देखिए सेड को हम चेंज करेंगे, सॉरी सेड को तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोल्ड, है ना, तो हो जाएगा हरी टोल्ड अर्जुन, हरी टोल्ड अर्जुन दैट अ ट्रूथ सक्सीड इन द एंड। अगला देखिए कौन है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं करेंगे, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, क्योंकि इसका हिंदी हो जाएगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी, तो अब क्या ईमानदारी अच्छी नीति नहीं होती है ना। वो अलग बात है कि थोड़ा करप्शन ज्यादा हो गया है, पहले भी था आज भी थोड़ा ज्यादा है, समझ रहे हैं, तो छोड़िए वो सब चीजें, लेकिन आज भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और आगे भी रहेगी, और पहले भी थी, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर यह टॉपिक आई होप आपको 100% क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपके लिए दे रहे हैं, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें, ऐसा इसलिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सीखे कि नहीं सीखे। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए है कि द टीचर सेड, और साथ साथ ये भी आप बताइएगा कि यह उन 4 एक्सेप्शन में किस कैटेगरी में आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, हैबिचुअल फैक्ट में आएगा, हिस्टोरिकल ट्रूथ में फैक्ट में आएगा, या फिर आपका प्रोवर्ब या फ्रेज में आएगा, आप यह भी लिखिएगा। यहाँ पे कह रहे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो इसका आप आईडीएस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि उन 4 एक्सेप्शन में ये किस कैटेगरी में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।